तो मैं एक चीज़ बताता हूँ, मैं बहुत पहले ये चीज़ समझ चुका था कि ये इसमें दोस्ती यारी कोई काम नहीं आने वाला है। लोग सिर्फ बातें चोदते हैं गाइस कि मेरे इतना पहचान है, मेरे इतना नाम है। ऐसा कुछ नहीं। जब मैं स्टार्टिंग में बताता हूँ, यहाँ पर जो भी चीज़ मैंने किया ना अपनी लाइफ में, सब चीज़ स्टार्टिंग से मैंने जीरो से मैंने सब अपनी दम पर किया हूँ। मुझे ऐसा कभी उम्मीद नहीं लगा कि मुझे कोई हेल्प करेगा या कोई मुझे सपोर्ट करेगा। मुझे कोई ऐसा मिला भी नहीं है। एक दो दोस्त था जिसको मुझे ऐसा कभी कभी लगता था कि नहीं वो चीज़ मुझे हेल्प करेगा, पर मुझे आज फील होता है कि नहीं यार, सब दिखावटी का है, सब कुछ होता ही नहीं है। मतलब कुछ वो कहावत सुनो ना कि अंदर तुम पूछो रास्ता किधर है, वो चीज़ सीन हो चुका था हमारे साथ। मतलब हम उससे एक कदम आगे या पीछे जो भी बोलो, अब मैं उससे पूछूँ कि भाई मेरे हेल्प करो, तो ये चीज़ सीन था। आज मेरी कंडीशन इतना ख़राब हो चुका है कि कम दिन में बता रहा हूँ, 3 हफ्ता से तो नहीं बता सकता हूँ, 2 हफ्ता हो गया। इस 2 हफ्ता से मुश्किल से 3000 या 4000 का कपड़ा बिका होगा। 2 से 3000 बता रहा हूँ 2 हफ्ते के अंदर, जिसमें मतलब बता सकता हूँ ऐसे रोजीना कम 10,000 रुपये बिकना चाहिए, लेकिन असंभव है। 2 हफ्ते के अंदर में हमें सिर्फ 10,000 रुपये नहीं, मतलब मान लो ये मोटा मोटी 4 से 5,000 रुपये बिक चुका था। झूठ नहीं बोलते, 4,000 5,000 बिका हुआ है। जिसमें मेरे पास अब भी मतलब किसी परिवार को मुझे ज़रूरत आ गया था, पैसा देना था, तो उसको मैं 5,000 रुपये दिया हूँ। और बाकी मेरे पास अभी टोटल अमाउंट जो बच रहा है 3,000 रुपये बच रहा है, सिर्फ टोटल अमाउंट। और ये 3,000 रुपये से मुझे एक भी फ़ोनपे या गूगल पे या किसी चीज़ पर 1 रुपया भी नहीं है मेरे अकाउंट के अंदर। नहीं, मेरा ऐसा कंडीशन ख़राब हो चुका है कि यहाँ पर दुकान भी नहीं चलता है, और बहुत सारा सिस्टम हो चुका है कि कपड़े भी नहीं लाए काफ़ी दिन से जो मार्केट में हम बेचें, तो इसके कारण नई मार्केट चला। और मैं सोच रहा हूँ कि चलो यहाँ से दुकान एक्सचेंज करेंगे, जहाँ भी एक्सचेंज करेंगे इस बड़ी दिक्कत होने वाला है। और क्या करेंगे मुझे समझ में नहीं आ रहा है। और मेरे सबसे बड़ी चीज़ की हार चुके हैं। और सबसे बड़ी चीज़ कि मेरे यूट्यूब भी बहुत रिजेक्ट किया जा रहा है, मतलब क्या दुश्मनी है यूट्यूब वाले से, मुझे समझ में नहीं आ रहा। भाई मुझे यूट्यूब वाले आखिर ये वीडियो आपको पास जाते हैं, ऐसे तो जाएंगे नहीं। अगर ये वीडियो किसी ने शेयर कर दे या कमेंट कर दे जो भी हो, तो प्लीज़ हमारे चैनल के ऊपर ध्यान दो। जो गलती है वो चीज़ बताइए। मतलब हमें ये चीज़ नहीं देखा, हम मानते हैं कि गलती है हमारे यूट्यूब चैनल पर एक चीज़ ये भी है कि अगर वो सेम चीज़ दूसरा कोई कर रहा है तो वो सही कैसे है। अगर गलत मेरे लिए है तो सबके लिए वो गलत होना चाहिए ना, पर ऐसा नहीं है, वो सिर्फ मेरे लिए गलत हो, जिसके कारण भी बहुत बड़ी दिक्कत हो रहा है। और अभी देखो मैं सुबह से बता रहा हूँ, सुबह से बोनी एक भी नहीं हुआ, कल भी बोनी नहीं हुआ, आज भी बोनी नहीं हुआ, परसों बोनी हुआ था, चौथा रोज बोनी नहीं हुआ, 5वां दिन नहीं हुआ, छठा दिन भी नहीं हुआ था। मतलब समझ लो कि एक दिन में सिर्फ खाली बोनी हुआ। अब आज मतलब इधर तो बिल्कुल ही नहीं। सुबह से आता हूँ सुबह 9 बजे, और अभी शाम को जाऊँगा 7 बजे, ठीक है। मान लो 10 घंटा 11 घंटा काम करता हूँ दुकान में, सिर्फ 200 रुपये के लिए गाइस, और 200 रुपये भी कमा नहीं पाता हूँ, समझो। क्योंकि और जहाँ तहाँ मैं घर से ही भर पा रहा हूँ। मतलब एक समझ सकते ये चीज़ कि एक लड़का है जो 12 घंटा दुकान पर बैठा सिर्फ 200 रुपये कमाने के लिए, और वो भी कमा नहीं पा रहा, ऊपर 200 रुपये घर से भर रहा है। अब ऐसी कंडीशन में क्या करना चाहिए? सब लोग बोलेंगे भाई छोड़ दो, या नहीं चल रहा है तो क्यों ज़बरदस्ती में तुम बैठे हुए हो। ये चीज़ बहुत लोग था, इसमें मुझे बहुत लोग बोले भी थे कि छोड़ दो। मुझे भी लगता है कि देखो मैं साल भर से दुकान चला रहा हूँ, साल भर से तो कोई प्रॉफिट नहीं दिखा, नहीं मेरा खुद की खर्चा निकल पा रहा है, नहीं कुछ निकल पा रहा है। इसी से जो लगा हुआ है दुकान से बाहर जो 10 20 50 रुपये निकल रहा है, उसी के अंदर खा पी के ख़त्म कर रहा हूँ पैसा। और यहाँ पर कुछ हो नहीं रहा है, इसलिए हम भी सोचें कि लेकिन एक कंडीशन है कि हम खाली नहीं कर सकते हैं। क्योंकि देखो अब दुकान बेच के ही सारा पूंजी तो फंसा हुआ है, हम ऐसे डायरेक्ट भाग नहीं सकते पूंजी छोड़ छाड़ के, तो कोई ऑप्शन ही नहीं है। ये भी एक रीज़न है कि हमको दुकान नहीं खाली करने का। अब एक ही रीज़न है कि यहाँ से दुकान सेटअप करते हैं गाँव पर, वहाँ पर नहीं चला दुकान तो गैस ख़त्म कहानी हो जाएगा। और सबसे बड़ी दिक्कत है गैस कि कैसे ज़िंदगी चलेगी ये सोच रहा हूँ। मेरे पास देखो 15 तारीख से लगन है, और आज 12 तारीख हो चुका है, मतलब 3 दिन में लगन स्टार्ट होने वाला है। मेरे पास टोटल अमाउंट 3,000 रुपया बचा, नहीं गूगल पे पर नहीं फ़ोन पे पर 1 रुपया, मतलब होगा 10-15 रुपया होगा। मैं फ़ोन पे पर या गूगल पर दोनों पर मतलब 20-30 रुपये मोटा मोटा लो, 50 रुपये लगे होगा। ये ऊपर 21 रुपया होगा, ये ऊपर ऐसी 28 या 30 रुपया होगा, तो ऐसे ही कुछ पैसा उस पर बचा हुआ है। और ऐसे मेरे पास सारा पैसा ख़त्म हो चुका है, और मुझे समझ में नहीं आ रहा मुझे करना क्या है।
और मुझे कल कपड़ा लाने जाना था, काहे कि कुछ तो स्पेशल रखना पड़ेगा। तो मुझे नहीं समझ में आ रहा है क्या करूँ, कैसे करूँगा सब चीज़, काहे कि हैंडल करना बड़ी मुश्किल हो रहा है। मैं छोड़ छाड़ के भागना चाहता हूँ दुकान को, तो कोई ऑप्शन ही नहीं है इसकी। दुकान बंद करके हम देख कहाँ भागेंगे। मुझे बिल्कुल बताएं ना, तो सच बताएं तो दिमाग एकदम आउट हो चुका है कि मुझे करना क्या है। अब मुझे ऐसा समझ में नहीं आ रहा है। और दुकान की कंडीशन देख सकते हो गैस क्या होने वाला है अभी। ये देखो, ये दुकान है मेरा, कुछ ऐसा दिखने वाला है। कुछ स्पेशल नहीं हुआ है, नॉर्मली जो कहते हैं ना, जो पहले था आज से तुम देख पाओगे। मतलब मैं वीडियो लगा दूंगा या कभी और डाल दूंगा। जो 1 साल जो पहले मेरे पास, जो स्टार्टिंग में मेरे पास जो कपड़े था, वैसी कोई सी सब चीज़ पड़ा हुआ है। कुछ मतलब हुआ ही नहीं ना, एक चीज़ नहीं हुआ है। और सबसे बड़ी बात कि भाई बिज़नेस करना, तो मैं एक ही सलाह दूँगा, बिज़नेस करना तभी जब तुम्हारे बाप दादा की बिज़नेस हो, तभी करना। तुम ये सोच रहे हो कि भाई मैं जाऊँगा अपनी दम पर बिज़नेस करूँगा, तो भाई इम्पॉसिबल है। जहाँ तक मैंने बहुत अपने आप को हिम्मत दिया हूँ कि सब चीज़ अकेला क्या। देखो मैं बचपन से, मैं बताऊँ ना, बचपन से ना मैंने बहुत मेहनत किया हूँ। ये चीज़ मैं ही बोल नहीं रहा हूँ, मैं रियलिटी बताऊँगा। अगर ये बात तुम सुनोगे कि भाई इतना मेहनत किया ना, तुम भी सोचोगे भाई मैं तो इसको कुछ किया भी नहीं। तुम मोटा मोटी समझो, जब मैं 11 साल का था ना, तो मतलब मैं पढ़ाई से लेकर, देखो लाइफ में 3 चीज़ मुझे बिल्कुल पसंद नहीं था। पहला पढ़ाई नहीं था, दूसरा चीज़ लौंडियाबाजी मुझे पसंद नहीं था, और तीसरा चीज़ ये अमीर होने के जो सपना देखते हैं ना, ये मेरे पास है ही नहीं। मतलब ये तीनों चीज़ों में दूर हूँ। तो पढ़ाई से स्टार्टिंग से कोई मतलब ही नहीं था, खेलने कूदने में व्यस्त रहता था, तो पढ़ाई लिखाई किया ही नहीं। जब मैं 11 साल हुआ गया, तो मेरा एक सपना था कि मैं उसको बहुत चोरी चमारी पर करने पर आ गया था। मतलब दूसरे का पैसा चोरी नहीं करता था, मैं खुद की पैसा चोरी करता था। मम्मी पापा का कुछ भी लेना था तो चोरी कर लो, मांगने वाले सिस्टम ख़त्म कर दिए थे। तो ये चीज़ था। तो उस वक्त पापा के पास पैसा था तो हमको दे भी देते थे और चोरी भी कर लेते थे। समय जैसे गुजरा गया, 2017 की बात था या 16 की बात है, 16 की। काहे कि नोटबंदी 2017 में हुआ या 16 में हुआ, मुझे ध्यान नहीं है। पर नोटबंदी होने से 5 महीना पहले मैंने अपनी गांव छोड़ चुका था, और मैंने गांव छोड़ के मैं प्रदेश गया था, पंजाब। उस वक्त मेरा एज बताते हैं ना, तो 11 साल एज हो रहा था। आज 2026 चल रहा है और मेरा एज 20 साल 21 साल ऐसा हो रहा है। तो ये सिस्टम था। मैंने पंजाब में कभी कम लगभग 9 साल बिताए। मैं इस साल सिर्फ आया हूँ इस दुनिया, मतलब बिहार में आ चुका हूँ पंजाब छोड़कर। किस रीजन से आया हूँ ये भी मैं बताऊँगा। तो वहाँ पर मैंने 8-10 साल 9 साल रहा, मेरे ख्याल से 9 साल रहा होगा। 9 साल में देखा मैंने, अच्छा पैसा कमाया, सब चीज़ किया, लेकिन वो चीज़ सुकून नहीं मिला जिस चीज़ के हम भाग रहे हैं। कहावत है ना कि सुकून जब नहीं है तो पैसा कमाने से क्या फ़ायदा है। और बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग होता था, और मैंने 11 साल से जब किया था जब काम ना, तो उस काम से मैं ऊब गया था। मुझे इससे लग रहा था कि नहीं यार, ये हमारे लिए बने ही नहीं काम, ये क्या किया जा रहा हूँ काम, मेरे बस के है ही नहीं। लेकिन मैंने फिर भी माँ बाप के दबाव में या माँ बाप के सहमत में मैंने किया। और मैंने 11 साल की एज में जाने का रीज़न ये था कि मेरे जब 11 साल मेरा एज था ना, तो 2017 में मेरे पापा की तबीयत ख़राब हो चुका था इतना तेज़ कि कर्जा वर्जा भी लेना पड़ गया था, और फैमिली को पैसा चुकाना था या परिवार को पैसा देना था। तो पैसा देने के लिए कोई घर में बड़ा बेटा नहीं था, तो मैं ही था, और सबसे मेरा बाद ही छोटा भाई है, उन लोग का बहन है एक। तो ये सिस्टम था। तो मैंने 11 साल के एज में प्रदेश चला गया। 1-1.5 साल काम किए हैं, उसके बाद सारे को पैसा मैं चुकता कर दिया। लगभग होगा या 30 से 35 हज़ार रुपया होगा, ज़्यादा नहीं था, 30-35 हज़ार रुपया था। जिसके कारण से मैं चला गया। मेरे डॉक्टर बोला था पापा को कि आप 1 महीना या मतलब 1 साल तक काम नहीं करिएगा, चाहे वजन चीज़ नहीं उठाएगा। जिसके कारण से पापा भी थोड़ा काम नहीं करने लगे, और सारा प्रेशर मम्मी पर आ गया। मम्मी पहले घर से बाहर भी नहीं निकलता था, लेकिन 2017 से जब कहते हैं समय एक रेखा है, जो समय के चक्का जब घूमता है ना, तो राजा को भी रंत बना देता है और रंत को भी राजा बना देता है। वही बात हो चुका था हमारे लोगों के साथ। मम्मी के कमाने मतलब क्या बोलते हैं, खेती उती में करना पड़ गया, फिर सब चीज़ उल्टा पुल्टा काम होने लगा। आज भी मम्मी ऐसा नहीं बोल सकते, आज भी करते हैं मेरी मम्मी।
और मम्मी बहुत मेहनत करती है, ये चीज़ मैं बहुत सपोर्ट हूँ और मुझे ये बहुत गर्व होता है कि मेहनत करने वाले मुझे बहुत पसंद है। ये मैं खुद से भी ये चीज़ मानता हूँ, तो इसके कारण से। और मैंने जब 11 साल के बाद वहाँ से लौटा पैसा उसे लेकर, तो मैंने सारा कर्जा वर्जा तोड़ चुका था गैस। तो और मेरे पास, मैं बता रहा हूँ, तो 2.5 साल के बाद आया था, 2.5 साल के बाद आया था मैं प्रदेश से। उस वक्त मेरा एज 13-14 साल हो चुका था गैस। तो आया था तो सारे पैसे उसे दे चुके थे और मेरे पास अमाउंट बताया है ना 2018 में ना मेरे पास लगभग 1,50,000 रुपया मेरे पास उपलब्ध था, क्योंकि देखो कर्जा भी टूटा हुआ था, सब चीज़ हो चुका था। मैंने सोचा कि चलो भाई इतना पैसा है, अब मैं पढ़ाई लिखाई कर देता हूँ। मुझे क्योंकि पढ़ाई के लिए मुझे समझ में आ गया था लाइफ में पढ़ाई कितना इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ मुझे समझ में आ गया। तो मैंने सोचा यार चलो पढ़ाई लिखाई कर देते हैं। पढ़ाई करने के लिए सोचें तो लोग बहुत ताना मारें कि आप क्या पढ़ेगा, ऐसा है वैसा है, पढ़ने की उम्र में तो भाग गया प्रदेश से, अब क्या पढ़ेगा, बहुत सारे रीज़न आए। तो मैंने फिर से छोड़ दिया और उसके बाद मैंने दोबारा पढ़ाई कभी देखा भी नहीं, ऐसा सिस्टम था। मैंने प्रदेश में लगभग 9 साल बिता दिए ये सोच के कि आप सुधरेगा समय, लेकिन सुधरा समय नहीं। और मैं इन साल इसलिए भाग चुका हूँ पंजाब छोड़ के कि आखिर अब भी नहीं आया मैं पंजाब से, तो पूरी ज़िंदगी यहाँ पर रहना पड़ जाएगा पंजाब में। अब तुम जानते हो कि प्रदेश क्या होता है, तो पता होगा, बड़ी मुश्किल होता है, बड़ी टफ होता है। और मेरे लिए बहुत ज़्यादा टफ है, मैं बहुत ज़्यादा, क्योंकि तुम यहाँ पर बताता हूँ, वहाँ पर ना मैं 1-1 मिनट के हिसाब रखता था। तुम बताओ भाई 1 मिनट का कौन हिसाब रखता है? मतलब ये कैसे होता है ना, तुम समझो कि मुझे लड़के से बात करने का मन है, ठीक है, पर लड़के से बात करने के बाद ना मुझे अफसोस आता है कि भाई क्या बात कर रहा हूँ मैं, क्यों टाइम वेस्ट किया, ऐसा फील होता था। ये क्या हो रहा है? तो ऐसा सिस्टम था वैसे। अब मैं समझ चुका हूँ कि नहीं। और यहाँ आने के बाद दूगो बात हो गया ना, फिर पंजाब से यहाँ पर आए हैं, तो यहाँ फंस गए हैं, यहाँ पर फंस गए हैं। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा है क्या करें, कुछ रीज़न समझ में नहीं आ रहा कि क्या इससे हालात सुधरेगा गैस, क्योंकि मेरे पास अभी 1 रुपया भी नहीं है। और ये दुकान चलेगा कि नहीं चलेगा, ये चीज़ बड़ी दुख की बात है। पूरा दिन बैठा रहता हूँ गैस, पूरा दिन, मतलब समझो कि पूरा दिन में आखिर होता है ना, एक उम्मीद रहता है 100-200 रुपये भी कमा लेता है ना, तो आदमी को हौसला रहता है कि भाई इतना कमा लिया, चलो 200 रुपये कमाता है, वो हौसला आ जाता है कि 12 घंटा बैठा तो 200 रुपये आ गया। 200 रुपये आया भी नहीं है भाई, 200 रुपया भी नहीं। जहाँ तहाँ घर से ही जा रहा है 100-150 रुपये। मतलब रोज़ मैं आता हूँ यहाँ पर, उसको आने का खर्चा हो गया, यहाँ पर बैठता हूँ तो नॉर्मली 10-20 रुपये खर्चा हो ही जाता है, ना चाह कर गए। नॉर्मली जिसमें बताता हूँ, पानी उनी लेता हूँ, देखो पानी उनी लेता हूँ या कुछ भी करता हूँ तो पैसा 20-30 पे रोज़ के खर्चा हो ही जाता है। ये नॉर्मली अपनी खर्चा नहीं बता रहा हूँ, ये समय के खर्चा बता रहा हूँ। ये इसमें जो पानी उनी आता है ना, ये समय का खर्चा हुआ, क्योंकि तुम पानी नहीं पियोगे तो फिर रहोगे ही नहीं। ये भी एक समस्या है। आई नो गाइस, हमारी लाइफ कब सुधरेगा। आप लोगों की कोई सलाह है तो हमें बता सकते हैं कि मुझे दुकान छोड़ देना चाहिए या नहीं छोड़ना चाहिए। लोग कहते हैं इस स्टार्टिंग में थोड़ा होते हैं टफ, पर समय के साथ सब चीज़ बदल जाते हैं, पर ऐसा कुछ नहीं होता है। मैंने 1 साल दुकान में दे चुका हूँ और दुकान में 1 साल देने के बाद भी दुकान नहीं चला। वैसा भी है कि लोग कहते हैं कि भाई तुम पूरा दिल से नहीं लगे हो, इसलिए भी नहीं। मैं क्या बताऊँ, मेरे पास टाइमिंग बहुत है, पर वो धीरज भी बहुत है। इस नहीं बोल सकते कि धीरज नहीं बहुत है, तो हो नहीं रहा है, क्या बोल सकते हैं हम।